अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की नमाज में बुनियादी तौर पर 4 जगह पे वाज़ेह फर्क नजर आता है। पहली बात ये मैंने बता दी कि उनका और हमारा इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रुकू में जाते वक्त करते, रुकू से उठते वक्त करते, वो सजदों के दरमियान भी करते हैं। और मैंने कहा ताबीन से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं, हम उस पर बिदअत का फतवा नहीं लगाते। एक ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क है कि वो नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते हैं। तो भाइयों, हम भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने के कायल हैं। रुकू के बाद हम भी हाथ छोड़ते हैं। ये रुकन हम भी अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि ये रुकन कि हम कायल नहीं है, लेकिन वो रुकू से पहले भी हाथ छोड़ते हैं। और अहले सुन्नत की किताबों में एक सहाबी ऐसे हैं जो बड़े करीबी हैं खुलफाए राशिदीन के और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। उनसे सही सनद के साथ अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में पूरा एक चैप्टर है उन लोगों का बयान कि जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। 3950 नंबर रवायत है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में। पहले वो लेकर आए कि जो हाथ बांध कर नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद हाथ छोड़कर। तो उसमें इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौजूद है कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। तो चूंकि ये सहाबी से साबित हो गया, लिहाजा हम इसको बिदअत नहीं कह सकते। सहाबी पर बिदअत का फतवा नहीं लग सकता। तो हम अगर कोई बंदा क़याम में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है तो इसको जायज समझते हैं, अफजल नहीं समझते। तीसरा फर्क है कि वो लोग हम में मशहूर है कि सलाम नहीं फेरते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सलाम फेरने के कायल हैं, लेकिन वो कहते हैं बेहतर है कि सलाम फेरा जाए दाएं बाएं करके, और अगर कोई इधर बैठे बैठे भी सलाम फेर ले। वो हमारे यहां भी सुन्नत इब्न माजा में ज़ईफ रवायतें मिलती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम फेर ले, ज़ईफ है। उनके यहां रवायत है कि वो कहते हैं ऐसे भी सलाम, लेकिन अफजल वो भी यही कहते हैं कि दाएं और बाएं फेरना है। और जो इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती आजम है ईरान के, जो आयतुल्लाह खमनाई साहब, जो खुमैनी साहब के बाद, उनको जिस बंदे ने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, साकिब अकबर साहब, जो इस वक्त अहले तशय्युअ की बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और वहां से कुंभ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो कहते हैं मैंने खुद उनको नमाज पढ़ते देखा है, वो सलाम फेरते थे। तो यहां वही बात है कि जिद में आके अहले तशय्युअ ने सलाम फेरना ही छोड़ दिया, लेकिन सलाम फेरते हैं वो। नमाज हमारे नजदीक मुकम्मल हो जाती है अगर कोई यूं भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, क्योंकि नमाज इससे मुकम्मल करनी है। लेकिन ये फिर ऐसे करना ये सुन्नत है, अस्सलाम वालेकुम कहना जरूरी है, तो वो भी कहते हैं। और फिर वो सजदों में रफ़ुल यदैन करते हैं, तो मैंने कहा ताबीन से साबित है। और वो सलाम के बाद 3 दफा ऐसे करते हैं, तो हम समझते हैं नमाज में कर रहे हैं, वो नमाज के बाद करते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो वो हम भी कायल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के फौरन बाद अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से पढ़ते थे। ये उनके यहां भी रिवायत मिलती है। तो वो 3 दफा पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। वो नमाज का ऐसा नहीं होता, नमाज के बाद पढ़ रहे होते हैं। अब ये आप उनकी किताबें पढ़े, उनसे बैठेंगे तो फिर बात पता चलेगी। लिहाजा तकरीबन मैं समझता हूं कि एटलीस्ट जो हम्बली, शाफी, मालकी और अहले हदीस सलफी, इनकी नमाज और अहले तशय्युअ की नमाज एक है। और सारी की सारी उम्मत में अक्सरियत की नमाज यही है जो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह काम। इमाम मालिक हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने जितना दीन लिया है वो लिया ही अहले बैत से। मालिकी आज भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा मरना है, कब्र की 4 दीवारी में जाना है, इमाम उससे बनाना जो तेरी बख्शिश करवा सके। इतना अहम है इमाम, इतनी जरूरत है मजहब में इमाम की। मैं बात आसान कर देता हूं ताकि पंचायती जमींदार बंदों तक बात पहुंचे। जो बंदा यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। ऐसे मैं ठीक कह रहा हूं, थोड़ी हूं हाँ तो आप करेंगे ना। ये जिसने यहां हाथ रखे उसने अपनी मर्जी से रखे, उसे किसने कहा? क्योंकि उसने तो नबी देखा ही नहीं। उसके इमाम ने कहा कि नबी यहां हाथ रख, डॉक्टर साहब उसने यहां रख ली। जिसने यहां रखे उसे किसके कहने पे? जिसने यहां रखे, जिसने खोल के पढ़ी, इमाम के कहने पे ना। अब हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, हमने अपने अपने इमामों से पूछा कि नबी कैसे पढ़ते थे। एक इमाम ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा नहीं यहां रखते थे, एक ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा खोल। अक्ल तस्लीम नहीं करती। नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे, और करते भी छुप के नहीं थे, लोगों के सामने थे। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक वो पूरा याद नहीं हुआ कि वो कैसे करते थे। किस कौम से आप वलीउल्लाह मनवा रहे हैं जो काम दिन में नबी ने 5 दफा किया, अभी तक ये उस पे झगड़ रहे हैं। गदीर तो एक दिन आया था, गदीर में सारे मुसलमान इकट्ठे कैसे हो जाते? अभी तो ये नमाज में इकट्ठे नहीं हुए। कोई कहता यहां हाथ रखते थे, कोई कहता यहां हाथ रखते। ये जो फर्क आया ना इमामों का, झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं,
झगड़ा है इमामों का। एक इमाम ने यहां रखवा दिए, एक ने यहां रखवा दिए, एक ने यहां रखवा दिए, एक ने खुलवा दिए। ये जो फर्क था, इसी फर्क से फिरके बन गए। जिसने जिस फर्क को सच्चा समझा उसने कहा मेरा फिरका सच्चा है। आज ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद। एक गांव 8 मस्जिदें, 8 की 8 में नमाज अल्लाह की हो रही है, लेकिन 8 के इमाम अलग हैं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हर एक मस्जिद बनी है इमाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मस्जिदें नहीं बनी, इमामों के नाम पे मस्जिदें बन गई। ये फलां मसलक की है, ये फलां मसलक की है, ये फलां मसलक की है। 1400 साल हो गए मुसलमान गर्दनें काट रहे हैं, तेरी नमाज गलत है, तेरा रोजा गलत है, तेरा वजू गलत है, मेरी नमाज ठीक है, मेरा रोजा ठीक है, मेरा वजू ठीक है। अब ये बहस न करो कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक होगा उसके अमल ठीक होगा। अगर इमाम ही गलत हुआ तो फिर इसका मतलब है कि बुनियाद ही गलत हो जाएगी। को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इमामों का काम था हम तक दीन पहुंचाना। चले बात बड़ी आसान कर देते हैं और बिल्कुल मुख्तसर कर देते हैं। पढ़ने वाले अहबाब तशरीफ फरमा है, हुक्म की तमील हो गई। दारैन का हुक्म था, मेरे भाई अदनान का हुक्म था, वादा वफा हो गया। बस आखिरी सत्रे को मैं आपके सामने अब मजमे से मैं नतीजा लूंगा और नतीजे के बाद मैं आपको सलाम कर दूंगा कि दीन लेना किससे चाहिए, और मैं ऐसी बेहतरीन दलील दूंगा कि आपके जहनों में सारी जिंदगी ये दलील रहेगी। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, 35-40 मिनट तकरीर करने के बाद मैं ऐलान करूं कि जो मैंने तकरीर की है, मेरे मजमे से कोई बंदा उठ के मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। ऐसा हो सकता है? जो खामोश बैठे इनका दावा है नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि आप सुन रहे हैं, याद नहीं कर रहे। याद भी कर सकते तो फिर भी गलती थी, आप लिख भी रहे होते तो फिर भी गलती थी। लहजे की रवानी वो नहीं है, लफ्जों की तरतीब वो नहीं है, अल्फाज का इस्तेमाल वो नहीं है। ऐसा ही है। मैं 35 मिनट तकरीर करूं तो इतने बंदे भूल सकते हैं और अगले लम्हे पे भूल सकते हैं। मैं इससे सादा दलील और इससे आसान मिसाल मैं नहीं दे सकता। मुझ जैसे तालब इल्म की 35 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदों को याद नहीं हो सकती, तो नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे होगा? मिसाल बड़ी आसान और इसी से मैं नतीजा दे दूं। मैं तकरीर करूं, मैं तकरीर करने के बाद मैं चला जाऊं। तकरीर मेरी एक थी, ये 150-100-150 बंदे ने सुनी। ये लोग अपने अपने घरों में गए। किसी ने पूछा कहां गए थे? जी मजलिस पे गए थे। वहां कौन आया था? वहां एक खतीब आया था, आसिफ अलवी। क्या पढ़ा उसने? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनाई, आपने अपने तरीके से सुनाई। तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने। अब आपने जब अपने तरीके से सुनाई तो मेरी और आपकी तकरीर में फर्क आ गया। वो बात जब अगले कान तक पहुंची तो तकरीर बदल चुकी थी। जिस बंदे को आपने सुनाई वो मुझे गुजरात एक मजलिस में मिला। उसने कहा जी आप मचियाना गए थे? जी गया था। आपने ये तकरीर की थी? मैंने ये तो नहीं की थी। वो कहेगा जिसने मुझे सुनाई उसने ये सुनाई। तो इसका मतलब है जितने रावी बदलते गए। मैं तो दीन का बिल्कुल आगाज आपके सामने सुना रहा हूं। इब्तदाइया हुआ क्या दीन के साथ, ये ढोंग दीन के साथ क्या हुआ, ये आज तक फिरकों में ड्रामा क्या है। जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। कसूर मेरा नहीं, कसूर है रावियों का। रावियों ने मेरी तकरीर कमजोर कर दी। कसूर नबी का नहीं। नबी ने एक दीन बनाया था, एक ही दीन बताया था। जैसे रावी बदलते गए वैसे दीन बदलता गया। जो नबी की और बताने वाले की तकरीर में फर्क आया, उस फर्क से फिरका बन गया। एक ने कुछ सुनाया, दूसरे ने कुछ सुनाया, तीसरे ने कुछ सुनाया। दीन एक था, बाहर निकला, कई हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप कहेंगे चीफ आप शियों ने भी तो फर्क लिया, आपने कहां से लिया? हम मुतमईन हैं। अब मैं अपना इत्मीनान आपको सुनाने लगा हूं और इतना अच्छे तरीके से सुनाने लगा हूं कि मेरा ख्याल है कि फिर पूरी जिंदगी आपको यह जुमला याद रहेगा। मैंने कहा कि तकरीर आप लोगों को याद नहीं हुई, आपने आगे सुनाई, फर्क आ गया। ऐसा ही है। अब जिस बंदे ने मेरी तकरीर मुकम्मल लेनी हो वो इनमें से किसी बंदे से ना पूछे। ये बैठा हुआ है सामने एक नौजवान, इसके हाथ में मोबाइल कैमरा,